लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। बहुत बहुत सलाम प्रणाम नमस्ते जौनपुर, कैसे हैं आप? और मुशायरा अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जो दो लोग शेष हैं। मेरा मन पढ़ने का नहीं, मेरा मन सुनने का ही था, क्योंकि शबीना दीदी स्टेज पे होती तो हम अपना ये सौभाग्य मानते हैं कि देश दुनिया की बड़ी शायरा जिसको हम बचपन से देखते सुनते आए और आज ईश्वर की थोड़ी सी कृपा है कि उनके बगल में बैठने का शरफ हासिल करते हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं अपने बड़ों से बड़े नहीं हो सकते। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भाई इसकी। आवाज बढ़ा दो भैया इसकी जितनी भी हो। चाचा कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा चाचा तो ऐसे जा रहे हैं जैसे राघव चड्ढा बीजेपी में चला गया। एक तो मैं इस बात के लिए पहले भी बात कहूं, जितने सारे लोग उपस्थित हुए थे कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी, एक स्थिति ऐसी बनी थी। लेकिन मैं जानता हूं कि मजहर आसिफ जी का नाम, जिनके तमाम लोगों से पर्सनल रिश्ते रहे होंगे, आप सब शायरी सुनने नहीं आए, कुछ उनके रिश्ते उनको याद करते हुए भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि अहमद तहा भाई की मेहनत परिश्रम के नाम, क्योंकि इतनी खूबसूरत शाम उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर आपके शहर को सौंपी है, आपकी एक बार बड़ी तारीफ उनके परिश्रम के नाम होनी चाहिए। साजिद भाई आपको भी बहुत, और एक विशेष बात और कह दूं उसके बाद, जो आप, क्योंकि इन दिनों ये दृश्य बहुत दुर्लभ हो गया। एक कहानी बहुत कही जाती है हमारे मंचों से कि एक प्रधान नया नया जीता था, है ना, हमारे गांव में। तो उसके यहाँ एक आदमी गया सर्टिफिकेट बनवाने, जाति प्रमाण पत्र बनवाने। दो लोग थे, तो उसने हवा में कट्टा निकाला और 2 फायर किए। तो पूछा गया कि भाई ये क्या व्यवस्था? तो उसने कहा कि परेशानी 2 चाय बोली है घर में, है ना। जब छोटा सा प्रधान भी इतना अहंकार में आ जाता है, तब मैंने देखा कि भैया पूर्व विधायक और बहुत देर तक सोफे के हत्थे पर बैठे रहे। ऐसे दृश्य आजकल बहुत दुर्लभ हो गए हैं। हमारे यहाँ एक लेखक थे पंडित शिव प्रसाद शर्मा जी। उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि पहाड़ हमें ये सिखाते कि पहाड़ पे चढ़ता हुआ आदमी झुका रहता है, उतरता हुआ आदमी तन के उतरता है। जिंदगी पकड़ने का सूत्र सिर्फ इतना जाना कि जो आपसे तन के मिले वो समझिए ढलान पे है, और जो झुक के मिले वो ऊपर की यात्रा में। और आपकी विनम्रता के लिए बस इतना ही कहूंगा कि बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, आपका नाम छपा है माननीय नमलीम जावेद, उसके नीचे 2 शब्द छपे हैं। ईश्वर से इतना ही चाहता हूं कि कभी 2-4-5 सालों में आऊं तो उसके आगे एक छोटा सा शब्द जो है वो हट जाए। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहली 4 पंक्तियां, बहुत देर आपके बीच में नहीं रहूंगा, 7-8 मिनट आपके बीच में रहूंगा, जहां जहां आपको ठीक लगे, क्योंकि मैंने 7-8 दिन की बिहार की यात्रा में आ रहा हूं, और आज भी बिना सोए बिना कुछ करे आपके सीधे स्टेज पे हूं। 4 घंटे से पूरे अनुशासन के साथ सुन रहा हूं। मैं स्टेज से भी अनुमति चाहता हूं, क्योंकि इकबाल अशर साहब वो सब कुछ बैठे हैं सब लोग। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, ये सरकारें जिनको हम चुनते हैं, हमारे घरों के बच्चे 3-3 साल तक नौकरियों की तैयारी किया करते हैं, और बदले में उनको रिजल्ट आउट हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, सड़क पे लाठियां मिलती हैं। तब मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, मेरा हौसला बढ़ाना। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे आप, ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो,
पूरी हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ, हौसला बढ़ाना। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे। बहुत आभार जौनपुर वालों, मैं बहुत डरा हुआ था सच में। अच्छा ठीक है, मैं दोहरा देता हूँ। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, तालियों के ताल दो साथ। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। हाँ, दोबारा में आपका समर्थन कम हो जाता है, मुझे पता है, क्योंकि दोबारा भाई भी रिपीट नहीं हुए, है ना। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। अब 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूं जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई हो। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, और बताना एक साथ, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक। एक शख्स गया पूरी महफिल भरी है। अहमद तहा से पूछोगे तो लगभग पूरा शहर उपस्थित है, लेकिन एक आदमी नहीं है जिसके नाम से हम ये शाम। अब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हालांकि है तो पहले की, लेकिन मैं उसको जोड़ के पढ़ता हूं। शायद इससे अच्छी पंक्तियां मैं इस प्रोग्राम के लिए नहीं पढ़ सकता। उस शख्स को याद करना, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़। इस बार कोई भी हाथ खामोश नहीं रहे, क्योंकि ये जो पंक्ति तीसरी पढ़ रहा हूं वो मैं मजहर आसिफ साहब के नाम पढ़ रहा हूं। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल का ही राजा चला गया, जब सल्तनत से दिल का ही राजा चला गया, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। अरे भाई ताली बजाओ, ताली बजाओ, हटो, ताली बजाओ। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा भाई, बहुत 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 अच्छा भाई।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ देता हूँ और ठीक है। चचा के अंदर बहुत जोश है, मड़ई उठाने के बहुत काम आ पाएंगे। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। तमाम सभासद, तमाम शहर के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हैं। फिर से ये वाली, तुम लोग दोबारा में सुनते नहीं हो ढंग से। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, उठाना एक साथ। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। बहुत आभार। फिर क्या मलाल, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। फिर क्या मलाल, अहमद मुदव्विर भाई बहुत शुक्रिया, सबका बहुत आभार। और आपने मन बना दिया, 8-9 दिन की जो थकान थी वो सब दूर कर दिया। कई बार एक बात कह रहा हूँ, कई बार मन नहीं करता कि माइक पे आए कविता पढ़ें, कभी लगता है कि आराम कर लें, सुन लें, सो लें, नींद पूरी कर लें। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आप भी जिन कामों में हो, रोज सुबह ऑफिस जाने का मन नहीं करता, बॉस की डांट सुनने का मन नहीं करता, लेकिन रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का। जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है, और पाँव में बांध लिए पेट की खातिर घुंघरू, मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूँ। तमाम सभासद, तमाम शहर के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हैं। हम थोड़ी चमक दमक पा जाते हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि हमारा जीवन बहुत आसान है। लोग हमारी चमक दमक देखते हैं, पैरों के छाले काटे देखना भूल जाते हैं। 4 पंक्तियां ये भी सुनिए। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। बहुत अच्छा सुन रहे हो भाई, इधर के भी लोग थोड़ा सा जागृत हो जाए। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर एक साथ आना साथ। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। फिर क्या सुनना, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, आपने निहाल कर दिया जौनपुर। 12 साल में पहली बार जौनपुर आया हूं, लेकिन अगर इतना अच्छा सुन रहे हो तो जैसे आवाज मारोगे हमेशा आने के लिए आपका रेडी रहूंगा, आपसे वायदा करके जा रहा हूं। बहुत आभार। अब 4 पंक्तियां वो सुन लेना जो शायद मुझसे मेरे बहुत दिल के करीब है, और उन्होंने मेरी यात्राएं बहुत कराई। परसों भी पाकिस्तान के एक चैनल है हम टीवी, उसमें एक सीरीज आई सिर्फ शबाना, उसमें वो पंक्तियां आई। अब दुख ये हुआ कि उसमें नाम नहीं था। खुशी इस बात की हुई कि हीरोइन बहुत सुंदर थी, है ना। लेकिन वो पंक्तियां आपके बीच में पढ़ देता हूँ, सबसे मन से पढ़ता हूँ, और अभी तक जो दाद नहीं दी वो आपसे मिल जाए तो मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, साथ में आती हो याद हो तो गा भी सकते, आनंद 4 गुना हो जाएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते,
फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। चार पंक्तियों के भाई हमारे कह रहे हैं, चाचा जा रहे थे तो मैंने कहा जैसे राघव चड्ढा बीजेपी में चला गया, जब वो गए थे तो मैंने चार पंक्तियां कही थी भाई, उसके लिए कह रहे हैं ये भी सुन लेना। हालांकि मैं सोचता हूँ जो चला गया तो वो अपना था ही नहीं, है ना, जो अपना था ही नहीं वही जाता है। जाते वक्त आदमी नहीं जाता, वो जाने के बहुत पहले ही जाने का मूड बना चुका होता है ना। लेकिन एक बात गंभीरता से आपके साथ कहना चाहता हूँ, आपके लिए कहना चाहता हूँ, काफी अच्छा माहौल बना दिया आप, नींद से लोग बेदार हो गए। साथ खड़ा है कल को मुकाबिल हो सकता है, लोग आपके साथ खड़े होने का आपको भ्रम देते हैं, आपसे कमाई हुई ताकत आपके खिलाफ ही कैसे इस्तेमाल करते हैं। चार पंक्तियां सुनना, साथ खड़ा है कल को मुकाबिल हो सकता है, मक्कारी से कुछ भी हासिल हो सकता है, और खूब खिलाफ बोलता था जो सरकारों के, वो भी कल सरकार में शामिल हो सकता है, वो भी कल सरकार में शामिल हो सकता है। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो। मैं भैया इसी काम में हूं, इस काम में इसलिए हूं क्योंकि ये मानता हूं कि ऊपर वाला कोई नेमत दे तो उस पर पूरी हिम्मत के साथ दांव लगाना चाहिए। अब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद हम शबीना दीदी को सुनेंगे, इकबाल अशर साहब को सुनेंगे। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, छोटी मोटी दिक्कतें प्रलोभनें आती हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, और दोनों हाथ उठा के दुआएं देना, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। बहुत खूब। आ जाए भाई, दो चार शेर के लिए आ जाएं। देखिए हजरात, वक्त कम है, दो चार शेर के लिए मैं मदऊ कर रहा हूँ। आ जाएं। वक्त का भी ख्याल रखें, अभी 3 शोराए किराम हमारे फेरिस्त में अभी बाकी है। ये देखिए क्या है, हमारे बड़े हमको सुन लेते हैं वो, लेकिन उनका बड़प्पन है, हमारी शायरी में कुछ ऐसा नहीं है, और मुझे तो कोई भ्रम भी नहीं है ऐसा। लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं तो चार चार पंक्तियां और सुना देता हूँ, कुछ एक मुक्तक और सुना देता हूँ। एक गीत के लिए सर आदेश कर रहे हैं, अगर आपका मन हो तो मैं 1-1.5 मिनट लूंगा बस। थोड़ा सा मन बना दो अच्छा से पीछे तक, इधर के लोग थोड़ा सा। जिंदगी जिस मैदान में हराए, अब लेकिन थोड़ी सी खामोशी मुझे चाहिए आपकी। मैं ये बहुत देर तक कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी कविता के लिए मुझसे आदेश हुआ है, मैं वो पढ़ दूं। और भैया आप इससे बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि सिर्फ जीतने जीतने में जिंदगी नहीं होती, जिंदगी हार के जीतने का नाम है। आप किसी मैदान पे हारे हों और आपने उसी वक्त सोचा हो कि यहीं पर आएंगे और जीत का तिलक अपने माथे पे लगाएंगे, तो इसी भूमिका की एक अच्छी कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर आदेशित कर दे, मैं पढ़ देता हूँ।
एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, जहां अपमान हुआ थोड़ा सा कम कर दो इसका। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने मुझको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। अब इसका बंद सुनना, आपको अच्छा लगेगा। हम नहीं चाणक लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग, समय बदलता है तो सबसे पहले सम्मान की माला लेकर आते हैं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति कलेजे पे लगे तो 2 मिनट तक तालियां बजाकर मुझे विदा करिएगा। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। तालियां कमजोर हैं आपकी जौनपुर वालों। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, और शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मेरे बारे में बड़ा लोगों को अहंकार है कि हमने बनाया, इनने बनाया, उनने बनाया। मुझे बनाने वाले 2 लोग हैं, एक वो और एक ये। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल, आप सबको शरीक करता हूं, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत